ताइवान के न्यूक्लियर पावर प्लांट से संवाददाता विपिन चौबे की एक और रिपोर्ट आपके सामने होगी। ये वो जगह है जहां पर सिर्फ चुनिंदा लोग ही जा सकते हैं। हम ताइवान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के उस हिस्से में आ गए हैं जिसके आगे हमें भी जाने की इजाजत नहीं है। इस बोर्ड को देखिए, ये दूसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहां से जो वेस्टेज है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है और इस गेट के आगे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। बाकायदा यहां पर पुलिसमैन तैनात हैं। इसके आगे किसी भी गाड़ी, किसी भी व्यक्ति को जाने की इजाजत नहीं है। उन्हीं को जाने की इजाजत है जो इस परमाणु प्लांट से जुड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा भारी सुरक्षा के बीच इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को यहां पर तैनात किया गया है और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा एक बड़ा टास्क होता है सुरक्षा कर्मियों के लिए। और इस एरिया को दिखाने का मकसद यह था कि ताइवान की राजधानी ताइपे से लगभग 70 किलोमीटर दूर इस पहाड़ और समंदर के बीचों बीच इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाया गया है और इसकी सुरक्षा के कितने मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और अब हम आपको वो जगह दिखाने जा रहे हैं जो इसकी सुरक्षा में सबसे बड़ा हथियार है ताइवान का, यानी एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, जो ना सिर्फ ताइवान का अपना सिस्टम है बल्कि अमेरिका का भी अपना सिस्टम है, जिसके जरिए अगर कोई मिसाइल, अगर कोई हवाई हमला, अगर कोई ड्रोन हमला इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर होता है तो उस स्थिति में इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा वही एयर डिफेंस सिस्टम करते हैं जिसकी क्षमता लगभग 50 से 70 किलोमीटर दूर से ही विमान को या फिर हमले को या फिर मिसाइल को भांपना, उसका हवा में ही नष्ट कर देना, ताकि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को सुरक्षित रखा जा सके। तो देखिए, यहाँ पर आप विपिन चौबे की एक और रिपोर्ट देख रहे थे जो बता रहे थे वहां पर ताइवान की क्या तैयारियां हैं। लेकिन रोबिंदर, इकोनॉमिक ब्लॉकेड और फिर मिलिट्री ब्लॉकेड, ये दोनों अभी दूर की कौड़ी इसलिए दिखती है क्योंकि ताइवान ने पिछले कुछ सालों में अपने आप को इस तरह से समृद्ध किया है जहां दुनिया को उसकी जरूरत है। तो यहाँ पर चीन के पास अब रास्ते क्या बचते हैं, और वो भी कंसिडरिंग कि उसकी खुद की इकोनॉमी इस वक्त हिचकोले खा रही है। बिल्कुल, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक चीज, ताइवान ने अपने को तैयारी करी है, वो अपनी स्ट्रैटेजी कहते हैं पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी। पॉर्क्यूपाइन छोटा सा नहीं होता, वो शाही कहते हैं उसको हिंदी में शायद, राइट? कांटे कांटे होते हैं उसके जिस्म पे। तो ताइवान अपने को पूरी तरह से लैस कर रहा है माइंस, बीचेस पे, ये वो व्हाटएवर एटसेट्रा। इशू ये है, इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर पाए ना कर पाए चाइना, मिलिट्री कर पाए ना कर पाए। बॉटम लाइन ये है, अगर चाइना ने एक मिसाइल दागा ताइवान के ऊपर, क्या अमेरिका मिसाइल दागेगा चाइना के ऊपर? अगर अमेरिका ने वो करा फिर तो वर्ल्ड वॉर हो गई, और अमेरिका की मेरे ख्याल से बॉटम लाइन में जाके शायद एपिटाइट नहीं होगी। चाहे रीजंस बहुत कंपेलिंग है, जापान को खतरा है बहुत बड़ा और जापान अमेरिका की मिलिट्री पार्टनरशिप है, बट बॉटम लाइन ये आ जाएगी कि अमेरिका क्या चाइना से लड़ेगा। बट रशिया के खिलाफ तो सभी ने सैंक्शंस जैसा कदम उठाया। चाइना उस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी भी सैंक्शंस को होल्ड भी कर सके या किसी भी तरह से भुगतने को तैयार रहे, वो भी इकोनॉमिक फ्रंट पर। जी हाँ, बिल्कुल। पर चक्कर है, केवल चाइना नहीं है, तो चाइना तो दुनिया की फैक्ट्री है। तो ये तो रशिया पे सैंक्शंस लगाना आसान था। चाइना पे आप आज सैंक्शंस लगाएंगे ना, सारे दुनिया का इंजन रुक जाएगा, हर चीज रुक जाएगी, राइट? केमिकल्स, कुछ भी आप मान लीजिए, इंजीनियरिंग, सारा कुछ, सोलर पैनल, सोलर एनर्जी पूरी अमेरिका जो लगा रहा है मेड इन चाइना है, राइट? तो चाइना पे सैंक्शंस लगाना विल नॉट बी इजी। अमेरिका को बहुत प्रॉब्लम होगी चाइना को मैनेज करने में। चाइना को खुद भी प्रॉब्लम है, वो जो अचीव करना चाहता है ताइवान के साथ कैसे करे, क्योंकि ताइवान का बड़ा कॉन्टेक्स्ट हो गया ना, खुद तैयार है, चाइना ताइवान भी इंटरलिंक्ड है, और उधर से अमेरिका भी दिखा तो रहा है और पूरा पुशबैक दे रहा है। बिल्कुल शरदेंदु जी, यहाँ पर एक पॉइंट बार बार अमेरिका का जिक्र होता है क्योंकि ताइवान इस कदर तैयार नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ अमेरिका। अमेरिका किस हद तक ताइवान का साथ देगा उस स्थिति में कि अगर चीन हमला कर देता है तो? क्योंकि यूक्रेन का हश्र हमने देखा, यूक्रेन के लिए भी तो यही कहा अमेरिका ने कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन असलियत तो यह भी है कि भले ही यूक्रेन इस हद तक जंग में टिका रहा लेकिन बर्बाद तो उसी का मुल्क हुआ। ऐसे में ताइवान का किस हद तक साथ देगा अमेरिका, क्या लगता है? देखिए, मेरा ये मानना है, ये मेरा एनालिसिस है कि अमेरिका अपने आप को इस स्थिति से निकाल नहीं सकता है, उसको ताइवान का साथ देना ही होगा, क्योंकि यूक्रेन में उसके रेपुटेशन को काफ़ी बीटिंग लगा है, क्योंकि उसने अपना फिजिकल ट्रूप्स वहाँ भेजे नहीं और सिर्फ आपने मिलिट्री हथियार वहाँ दिए। वहाँ नहीं भेजे से क्या मतलब है आपका? यहाँ भेज सकता है? यहाँ भेजने का मेरा मतलब यह है कि वो पूरी तरीके से सपोर्ट में आएगा
ताइवान के युद्ध में, क्योंकि अगर यहाँ भी वो बैक ट्रैक करता है तो उससे ये पूरा रीजन जो है, इंडो पैसिफिक का रीजन उसके हाथ से खिसक जाएगा। वहाँ जापान भी है, वहाँ साउथ कोरिया भी है, वहाँ फिलीपींस भी है, वहाँ इंडोनेशिया है। ताइवान तो एक ऐसी जगह है जहाँ अमेरिका का सबसे बड़ा बेस भी है। लिहाजा मेरा यही मानना है कि हमेशा 100% हमारा जो एनालिसिस है, अमेरिका ताइवान का साथ देगा। इस स्थिति से वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब ये है कि वो डिस्टेंस बैटल है, दूरी बहुत है, लेकिन उसके जो जितना वारशिप है, जिसका उसका जो नेवल शिप है, एयरक्राफ्ट है, मिसाइल है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसने पहले से ही ताइवान को लैस कर रखा है। इन सब चीज़ों को, उस एरिया को ऑलरेडी डोमिनेट कर रहा है, तो उसको बहुत दिक्कत नहीं होगी किसी भी खतरे को नाकाम करने के लिए या चाइना के ऊपर किसी भी तरीके से स्ट्राइक करने के लिए। ये सारा कुछ होगा ताइवान के थ्रू ही। लेकिन कैप्टन शाह कुमार, ये आसार नजर आते हैं क्या? बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका के नजर आएंगे क्या उस स्थिति में जब चीन ताइवान पर हमला कर दे? बिल्कुल आएंगे। जैसा मैंने पिछले प्रश्न के जवाब में कहा था, ये लड़ाई समुद्री लड़ाई है और जो ताइवान स्ट्रेट है, जहां से नॉर्थ चीन और जापान के लिए पूरा कार्गो जाता है, 90 किलोमीटर का जो एरिया है चाइना के बॉर्डर और ताइवान के बीच का, वो बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। और जिसको अनक्लॉस के जो यूनाइटेड नेशन जो लॉ जो हमारी लॉ एट सी है, उसके हिसाब से हम उसको मानते हैं कि ये सारे लोगों के लिए जाने का रास्ता खुला रहना चाहिए। अगर चाइना यहां कंट्रोल कर ले तो पैसेज पूरा बंद हो जाएगा और सभी को ईस्ट पूरा पैसिफिक से जाना पड़ेगा। अमेरिका ये चाहेगा नहीं, क्योंकि वहां ताइवान पे रुकने की बात नहीं है। चाइना ने ताइवान पे अगर नजर रखी और पकड़ बनाई तो पूरा पैसिफिक प्रभावित होगा और बहुत सारे मेन चेन आइलैंड जो है, जो अमेरिका को अलग करते हैं इस द्वीप से, वो सब अफेक्टेड हो जाएंगे। इसलिए उसके बेसिस जो है और उसका जो प्रभाव है वो लगातार इस काम करेगा।